Okay, we are going toward the next connective tissue, that is muscle. Muscle is also a connective tissue. ठीक है, अब हम लोग मसल्स के बारे में को पढ़ना स्टार्ट करेंगे. द वर्ड मसल्स कम फ्रॉम द मस. वर्ड कहाँ से निकला है? मस से माउस. तो जो मसल का स्ट्रक्चर होता है वो बिल्कुल माउस की तरह होता है. ये आप अगर गौर करें तो ये मसल का स्ट्रक्चर होता है. ठीक है, माउस की टेल की तरह. टेंडन, इसको यहाँ तक ये आगे टेंडन स्टार्ट हो जाता है. और ये क्या है? ये मसल का स्ट्रक्चर इज लाइक अ माउस. ठीक है, माउस आपने देखा हो. ठीक है, तो मसल जो है वो क्या है, कहाँ से निकल है? माउस. तो माउस की जो टेल होती है वो क्या रिप्रेजेंट करती है? टेल ऑफ द माउस रिप्रेजेंट द टेंडन. ठीक है, तो मसल का स्ट्रक्चर हमारा इस तरह से होता है, लाइक अ माउस. मसल जहाँ से निकले. अब हमारे पास बॉडी में ज़्यादातर हमारा मैथ जो है वो कौन बनाते हैं? मसल्स बनाते हैं. मैथ ऑफ द बॉडी में. अब यहाँ पे हमारे पास मसल्स क्या क्या काम करते हैं? एक तो लोकोमोशन करते हैं. ठीक है, मतलब चलने फिरने में आपको मदद देते हैं मसल्स. उसके बाद आपकी पोस्चर मेंटेन करता है, स्टेबिलिटी मेंटेन करते हैं मसल्स. उसके बाद आपकी बॉडी की इंटरनल हीट को कंजर्व करते हैं. और बाकी जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं हमारी बॉडी की, मीन के ब्रेन की कोई एक्टिविटी होती है तो मसल ने ही वर्क करना होता है. फॉर एग्जांपल रिफ्लेक्स प्रोसेस है, आपने अपनी फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर की बायो में पढ़ा होगा. ठीक है, वो क्या होता है कि जब भी आपको कोई हॉट ऑब्जेक्ट पकड़ता है तो आपके ब्रेन में एक सिग्नल जाता है कि हाथ पीछे डालो. तो मसल्स क्या करते हैं? कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और आप हाथ पीछे हटा लेते हो. तो मोस्टली हमारे पास उसके बाद हम लोग जो नॉर्मली जब हमने रोना होता है या हंसना होता है या जब हम परेशान होते हैं उसमें हमारी बॉडी, हमारी फेस के एक्सप्रेशन जो होते हैं वो भी मसल्स कंट्रोल कर रहे होते हैं. तो मसल्स का हमारी ज़िंदगी में बहुत ही अहम अहम किरदार अदा है, बहुत ही इंपॉर्टेंस है. विदाउट मसल्स वी आर नथिंग. ठीक है, मसल्स के बगैर हम लोग कुछ भी नहीं है. अगर एक मसल हमारी बॉडी का ख़राब हो जाता है तो हमारी पूरी बॉडी का पोस्चर चेंज हो जाता है. ठीक है, तो अब हमारे पास मसल्स की हम लोग पढ़ेंगे कि मसल्स की टाइप कौन सी है. अब मसल्स की जो टाइप्स हैं वो किस पे डिपेंड करती हैं कि उनका कॉन्ट्रैक्टिलिटी, मतलब किस तरह से कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, किस तरह से रिलैक्स कर रहे हैं, कौन सा मसल किस तरह से रिलैक्स कर रहा है, कौन के मसल के अंदर कौन से टिश्यूज़ हैं, कौन से मसल्स कहाँ से निकले हैं, कौन से मसल्स कितने एलोंगेट हैं. अब हम लोग इसकी वैरायटीज़ पढ़ेंगे. अब हमारी बॉडी में 3 टाइप्स ऑफ मसल्स हैं: स्केलेटल मसल्स, का स्मूथ मसल्स एंड कार्डिक मसल्स. स्केलेटल मसल्स हमारी बॉडी में मसल्स जो हैं वो हमारे मोस्टली कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? कार्डियक. स्केलेटल मसल्स हमारी बोन्स के ऊपर प्रेजेंट होते हैं, हमारे स्केलेटन के ऊपर प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, और स्केलेटल मसल्स जो है हमारे पास टोटल जो बॉडी के मसल्स हैं वो कितने हैं? हमारी बॉडी के टोटल मसल्स में से जो स्केलेटन मसल्स हैं वो 650 मसल्स हैं. ठीक है, कितने मसल्स हैं? टोटल मसल्स जो हैं हमारे पास 650 मसल्स हैं, स्केलेटल मसल्स. ठीक है, और उसके बाद हम लोग, और उसके बाद जो 75 मसल्स हैं, 75 पेयर ऑफ मसल्स जो हैं वो किस में इन्वॉल्व हैं? हमारे पास पोस्चर, स्टेबिलिटी स्टेबिलिटी में इन्वॉल्व है, हमें पोस्चर मेंटेन करने में, हमारी बॉडी मूवमेंट में इन्वॉल्व है. और बाकी जो मसल्स हैं जैसे कि आप एडिशनल मसल्स में हमारे पास च्यूइंग मसल्स हैं, फेस के मसल्स जितने भी हैं, बाकी स्वेलविंग के लिए, मेस्टिकेशन के लिए, स्पीच के लिए, फेशियल एक्सप्रेशन के लिए, ये सारे हमारे बाकी मसल्स हैं. ठीक है, उसके बाद हम लोग ये थी स्मूथ मसल्स, कार्डियक मसल्स एंड. अब हम लोग इसके बाद जो पढ़ेंगे स्मूथ और कार्डियक और इसकी क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे. ठीक है, स्मूथ मसल्स की, कार्डियक मसल्स की एंड स्केलेटल मसल्स के क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे कि इनको किस किस तरह से क्लासिफाई किया गया है कि स्केलेटल मसल्स में क्या डिफरेंट है, स्मूथ मसल में क्या डिफरेंस है और कार्डियक मसल्स में क्या डिफरेंस है. अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर, अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर हो सकता है हमारे पास, अकॉर्डिंग टू क्या कहते हैं फंक्शन हो सकता है, अकॉर्डिंग दोनों के, अकॉर्डिंग टू डेवलपमेंट हो सकता है. अब छोटी छोटी चीज़ें बता देती हूँ कि छोटी छोटी अभी स्मॉल ऐसे करूँगी. इस वीडियो में मैं आपको बिल्कुल थोड़े से तरीके से बताऊँगी कि स्केलेटल मसल्स के अगर हम लोग अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर बात करें तो हमारे पास स्केलेटल मसल्स क्या होता है? सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर होता है. ठीक है, इस तरह से ये सिलेंडर्स होते हैं और इसके अंदर ये इस तरह से अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर में सिलेंड्रिकल. इस ये जो होता है वो लॉन्ग स्पिंडल स्ट्रक्चर होता है.
स्पिंडल लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। और कार्डियक मसल जो होते हैं वो कंडक्टाइल या एनास्टोमोजिंग स्ट्रक्चर होता है। एनास्टोमोजिंग मतलब एनास्टोमोजिंग मीन ये ये स्ट्रक्चर होता है, एक दूसरे के साथ एनास्टोमोज कर रहे थे, एनास्टोमोजिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें अकॉर्डिंग टू द फंक्शन, तो ये हमारे पास वोलेंट्रली मसल होते हैं, इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, और कार्डियक मसल्स जो है उसके बाद हमारे पास जो दूसरा मसल्स होता है कार्डियक मसल, ये इनवोलेंट्री होता है, इसको हम लोग नहीं कर सकते। और जो हमारे पास दूसरा मसल्स हैं ये वाले, ये वोलेंट्री होते हैं, इनको हम लोग अपना कंट्रोल कर सकते हैं। इसके ये इनवोलेंट्री होते हैं, और ये भी कार्डियक मसल जो होते हैं हमारे, ये भी इनवोलेंट्री हमारे कंट्रोल में नहीं होते। ठीक है, नॉट कंट्रोल, हम लोग अपनी एक्टिविटी को कंट्रोल, इसकी एक्टिविटी को कंट्रोल नहीं करते। उसके बाद हमारे पास अकॉर्डिंग टू द डेवलपमेंट होता है, तो हमारे पास जो मसल्स को, कुछ मसल्स मीजोडर्मल होते हैं, कुछ एक्टोडर्मल होते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग फाइलोजेनेटिक हिस्ट्री पढ़ेंगे। एवोल्यूशनरी मतलब हमारे पहले जो बड़े बुजुर्ग थे उनके स्ट्रक्चर जिस तरह से थे, वो जिस तरह से वर्किंग करते थे, हमारे स्ट्रक्चर भी, हमारे जो मसल्स हैं वो भी इस तरह से हैं। तो अगले अगले जो टॉपिक है उसमें हम लोग स्टार्ट करेंगे कि क्लासिफिकेशन ऑफ द मसल्स। अगला जो टॉपिक है वो थोड़ा लंबा होने वाला है, इसलिए स्टे ट्यून विद मी, और आपकी वीडियोस जो हैं वो आपको साथ साथ मिलती रहेंगी।